फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी थोड़ा ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल, और मैं हूँ रानी। तो आज है 24 जनवरी का ब्लॉग, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। और आज मैं इतना फटाफट मतलब काम की हूँ कि बता नहीं सकती, बस आप बने रहिएगा। और यहाँ पर पी रही हूँ हल्दी वाला पानी, जो कि मैं आप लोग को दिखाई। सर्दी होता है तो पापा बोले कि हल्दी डाल के पी लेना। दूध में डाल के पीते हैं, पर दूध तो पॉसिबल नहीं हो पाता, रात में ऐसे सो जाते हैं, और कभी रहता है कभी नहीं भी रहता है। पर कोई बात नहीं, हल्दी पानी में भी डाल के पिए तो फ़ायदा करता है। और सच में फ़ायदा किया था, रात में नहीं, शाम में ही पिए थे तो अच्छा फ़ायदा हुआ था। और अभी थोड़ा सा तबीयत ठीक है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग से तो पहले ही मिल चुके हैं जब उठे थे। तो अभी झाड़ू वगैरह लगा लिए, बस पोछा लगाना है। तो पोछा लगाने के पहले ना कपड़ा पैक कर लेते हैं, क्योंकि कपड़ा नहीं पैक किए हैं। और कपड़ा पैक करना ज़्यादा नहीं होता है, पर ये होता है ना, कौन ले जाना नहीं ले जाना। और बच्चा का तो एक बार में 4-5 सेट पहनती है, मतलब मिला के टी शर्ट, गंजी, इनर, तो ये सब हो जाता है। तो पहले पैक कर लेते हैं। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर हाँ रात से थोड़ा बेटर लग रहा है। रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बता नहीं सकते। जब भी मेरा तबीयत ख़राब होता है, जब अकेला ही रहते हैं, पर कोई नहीं, ठीक है, अकेला से भी कुछ सीख ही मिलता है। क्योंकि अकेले ज़िंदगी में आए हैं तो अकेले सरवाइव करना भी आना चाहिए, कैसे क्या होता है नहीं होता है, पर ये भी ज़रूरी होता है। तो अभी लाडू सो रही है, तो ये सब काम हो गया है। तो चलते हैं, पहले कपड़ा पैक कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। और जाना है मुझे ससुराल, वैसे तो बता ही दिए होंगे आप लोग को। तो जाना है ससुराल, और ससुराल जाने के बाद पता नहीं फिर से यहाँ आना है कि और मायके जाना है, क्या जाना नहीं जाना मुझे नहीं पता। तो उसके हिसाब से कपड़ा पैक करेंगे, पर अभी कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि वहाँ छुतका है मतलब, तो घर धोबा पोछी ये सब वगैरह होगा। तो क्या कैसे करें वही समझ में नहीं आता, पर देखते हैं, जैसा कहीं जाएंगे या तो कुछ करेंगे, आप लोग को बताएंगे ही। तो चलिए मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। अभी रूम में गए ना, तो लाडो उठ गई है, थोड़ा सा उठना और बाकी है। और नाक सर्दी से पानी ऐसे करते 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 ना पूरा ये छिला गया है, दाहिना नाक। ऐसे जो क्या होता है, पानी गिरता है ना, तो ऐसे पूछते रहिएगा तो छिला जाएगा और लहरने लगेगा। और जब सूखेगा तो ऐसे पपड़ी काला काला पड़ जाता है। तो चलते हैं, पहले लाडो को ले लेते हैं, फिर कपड़ा पैक करेंगे। तो यहाँ पर आ गई हूँ कपड़ा पैक करने के लिए। पहले पैक करने के पहले सारा कपड़ा को छांट लूँगी, कौन ले जाना है, कौन नहीं ले जाना है, कौन कहाँ रखना है, तो करके आऊँगी। वरना वही होता है कि कब जाएंगे नहीं जाएंगे, और इधर रखा हुआ रहता है तो धूल से गंदा हो जाएगा। तो सोची जल्दी जल्दी काम निपटा लेते। और अभी लाडो सो रही थी, तो उठे तो सुबह ही थे, 6 बजे उठ गए थे। तो उठने के बाद झाड़ू वगैरह लगाया, जैसा कि देखे, और फिर फ्रेश वगैरह हुए हैं। उसके बाद फिर कपड़ा वगैरह छाटे हैं, और अभी बेडशीट वगैरह सब ना एक साथ ही रखा हुआ था। आप लोग ब्लॉग में देखे होंगे कि हम जाने वाले थे तो नहीं जा पाए थे, तो उस दिन ना सारा फोल्ड किए थे, तो यहीं पर सारा रखे थे। और आज सबको छाट रही हूँ। तो लाडो का कपड़ा एक जगह नया वाला तो नहीं कर पाई, पर क्या किए कि उसका अलग रख दिए हैं, हम अपना अलग रख दिए, और एक दो जो पतिदेव का था वो भी अलग रख दिए। और जो साड़ी वगैरह था सोचे थे ले के आएंगे, तो यहाँ पर खाली हो गया है जगह बहुत, यहाँ पर ना खाली कर देंगे। तो साड़ी वगैरह सोचे थे कि ले कर आएंगे, पर नहीं लाए, क्योंकि सामान ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। नहीं सोचते हैं बस एक ही बैग लेके जाऊँ और 2 हो जाता है। तो यहाँ पर बस वही लाडो का सामान ले रही हूँ, और एक में उसका रखूँगी और एक में अपना। और लगता है कि सामान तो बस 4-5 ही रखे हैं, और बैग फुल हो जाता है, पता ही नहीं चलता, और लास्ट में पता चलता और भी कपड़े रखने, ऐसा हो जाता है। पर यहाँ पर रख रही हूँ। और सासू माँ का कल कॉल आया था, जैसा कि मैं बताई आप लोग को। पहले तो भैया जेठ जी कॉल किए, मतलब मम्मी ही बोले थे आने के लिए। तो पहले कॉल किए कि सामान पैक करके रखिएगा, हम सुबह ट्रेन से आ जाएंगे और शाम में चले आएंगे। तो गांव से ट्रेन जाती है मतलब पटना, तो वही भैया
बोले कि हम आ जाएंगे और शाम में फिर रिटर्न चले आएंगे। तो ना तो नहीं कह सकते और हाँ पूरा दिल से भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमको नहीं आना था। होली में आते इधर उधर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बच्चे को लेकर कपड़ा इधर उधर, फिर खाना पानी का ना बहुत दिक्कत हो जाता है। मतलब इधर उधर करने से ना बच्चा खा नहीं पाता समय से, मतलब बहुत कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए सोचे होली में जाएंगे और फिर उधर से ही फिर मायके चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ पर लाडो उठ गई है। गुड मॉर्निंग बेटा, राधे राधे। राधे राधे बिटिया। ये बच्चा निकल गया, आजा आजा। ये देखो मम्मी पैक कर दी है सामान, देखो ये तुम्हारा पहनने वाला, ये मेरा पहनने वाला, सब पैक हो गया। अब चलो बेडशीट वगैरह सरिया लेते और बेड सही कर लेते। चलते हैं जल्दी से कर लेते। तो यहाँ पर कपड़ा वगैरह जो सब पैक करके रखे हैं वो इसको दिखा रहे थे। और आज पहली बार टाइम पर सब काम कर रही हूँ, क्योंकि हमें जाना था भैया के साथ, तो इसीलिए पतिदेव रहते हैं तो हम गुस्सा हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं, तो चलता है। पर भैया जा रहे हैं तो डर तो पहले से ही था, इसके लिए जल्दी जल्दी सुबह उठकर मतलब कुछ वायली काम रील स्क्रॉल वगैरह करना कुछ नहीं कर रहे थे, बस काम पे ही फोकस कर रहे थे। इसीलिए आज मेरा काम झटापट हो गया था और इतना जल्दी मतलब सब कुछ होगा हम सोचे नहीं थे। तो यहाँ पर लाडो को बेड पर रख के आए थे, पर क्या होता है सो के उठती है तो बच्चे को प्यार चाहिए और हमको भी लगता है, पर क्या है कई काम रहता है तो फिर लगता है कि चलो रहो 1 घंटा देख लो टीवी वगैरह या तो फिर खेल लो। तो नहीं, इसको प्यार चाहिए, इतना प्यार कर दिए। तो उसके बाद फिर अच्छे से खेली थी। तो बर्तन वगैरह धोएंगे, किचन साफ़ करेंगे, झाड़ू तो लगा दिए हैं और पोछा लगाएंगे। तो पोछा सोच रहे हैं नहा कर लगाएंगे। तो पहले यहाँ पर बर्तन धो लेते हैं और बर्तन धोने के पहले अप्रन पहन लेते हैं, क्योंकि पानी ना हमको पड़ता है। आप लोग बर्तन धोते हैं तो छींटा पड़ता है, नहीं तो मेरे को छींटा पड़ता है, तो इसीलिए मैं अप्रन पहन के धोती हूँ। और पहले ना पहनना बहुत अवॉइड करती थी, ठीक है नहीं पहनेंगे ये मतलब पता है, पर अब 10 भी बर्तन रहता है ना तो हम पंजा और ये पहन के ही अप्रन धोते हैं, तो आदत हो गई है और अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पर पहन लेते हैं जल्दी सा और धोते हैं। तो अभी बज रहे थे 9:30 10 के करीब टाइम हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम लगा कपड़ा सब समेटने में, छाटने में। पैक करना 10 मिनट या 5 मिनट का काम है कि चलो यहाँ इतना सामान है आपको ले जाना है और बैग में रख दिए, पर क्या ले जाना है, क्या रखना है, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर मेरा किचन साफ़ हो गया था, बर्तन आधा धो लिए थे और आधा बर्तन फिर से बेसिन में डाल दिए हैं, और वो भी जल्दी से धो लेते हैं वरना भैया आ जाएंगे और बोलेंगे अभी तक कुछ नहीं किए। तो इसी डर में ना सब कुछ कर रहे थे। और जैसा कि बताया कि पतिदेव ने ही भैया के साथ जा रहे हैं, तो डर तो पहले ही बना हुआ है, तो इसीलिए सारे काम परफेक्ट टाइम पर करूँगी। और आज मैं ना अचंभित भी थी कि ऐसे कैसे मतलब कर रहे हैं, क्योंकि भैया अगर थोड़ा लेट होता तो भैया तो मतलब चले जाते कि ठीक है नहीं लेके जाएंगे, पतिदेव थोड़ा ही कि गुस्सा करेंगे, चाहे हम उन पर गुस्सा करेंगे। तो ऐसा कुछ सीन था, तो डर तो था ही। तो यहाँ पर किचन भी साफ़ हो गया है और अब चलते हैं झाड़ू तो लगा ही लिए, पोछा लगाएंगे, उसके पहले नहा लेते हैं। तो लाडो आ गई है गोदी में, रोने लगी और मेरा तबीयत भी बहुत ज़्यादा लग रहा है ख़राब, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं, ऐसा लग रहा है। आजा बेटा उतर जा। तो नहाकर चले आए हैं और बस सोचे क्रीम वगैरह लगाने के पहले बाल झाड़ लेते हैं। बाल तो ऐसे लट्टा एकदम हो गया था, क्योंकि सुबह कल दोपहर में ही सुबह झाड़े थे, उसके बाद शाम में कंघी वगैरह नहीं करते हैं तो बाल एकदम लट्टा जैसा हो जाता है। और बाल ना मेरा बढ़ता नहीं है, ज़्यादा तो नहीं बढ़ता है, बस थोड़ा बहुत बढ़ता है, तो बस कटा लेते हैं 1 इंच और बस इतना ही रहता है मेरा बाल। और बचपन से ही शौक़ है कि लंबा बाल रहे, तो लंबा बाल रहता होगा वो भी मतलब कटा लेते होंगे, पता नहीं, पर मेरा नहीं बढ़ता है।
पर ठीक है, इसके साथ आदत हो गया है और अब तो रहता भी है तो कटा लेते हैं। तो यहाँ पर बस अब रेडी होंगे और जाएंगे किचन। करने के बाद हो रेडी और बस सनस्क्रीन लगा रहे हैं, क्योंकि जब जाने लगेंगे तब होंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, खाना भी बनाना है। तो बस अभी सनस्क्रीन लगा रहे हैं और चले गए किचन, क्योंकि खाना बनाना है। और अभी सनस्क्रीन लगा रही हूँ ना, तो उसके जस्ट 5 या 10 मिनट बाद भैया शायद आ गए थे, ध्यान नहीं है, पर नहीं सॉरी, पोछा लगाने के बाद आए थे। तो अभी तो मैं थोड़ा सा रेडी हो रही हूँ और इसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो पहली बार ऐसे कर रहे हैं। वैसे मतलब कोई टाइम टेबल तो फिक्स नहीं रहता कि कब पोछा ऐसे लगाना चाहिए, बट लगा लेते नहाने के पहले तो ठीक रहता है। पर आज काम तो जल्दी जल्दी में था, कैसे भी करके कोई भी काम जल्दी से निकल जाए, इसीलिए तो चलते हैं पोछा लगा लेते हैं। और पहले था ना कि नहीं पोछेंगे चले जाएंगे ऐसी, पर लगा कि अगर हम चले जाएंगे तो फिर घर तो ऐसा ही रहेगा, भैया तो पोछा लगाएंगे नहीं। फिर सोचे कि नहीं पोछा लगा देते हैं, तो इसी चक्कर में हाना के चक्कर में पोछा भी लगा दिए। और लगाने के बाद बहुत सुकून भी मिला, टाइम को मैनेज कर लिए। क्या होता है कि काम करने में टाइम नहीं लगता, उसको सोचने में और उसको टाइम पे करने में टाइम लगता है कि कब उसको पूरा करना है। तो आज थोड़ा कुछ ज़्यादा मतलब सीखने को मिला जब मैं काम कर रही थी तब। तो यहाँ पर लाडो भी इधर उधर हो रही थी और पानी भी था, गिरेगी भी, बहुत बोल रही, मना कर रही उसको कि नहीं जा बेटा नहीं जा। पर बच्चे को बोलते नहीं जा तो सुनते हैं कि नहीं हमको जाना ही है, ठीक है अब जाओ। पर गिरी नहीं, बच गई थी। तो फोल्डिंग पे जाकर उसको फिर रख दिए थे। और फैन ऑन कर देते हैं ताकि रूम सूख जाए। और रूम जाने के पहले एकदम ऐसा कर दिए थे कि बता नहीं सकते कि छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा, एकदम साफ़ सफाई पूरा। और बस डाइनिंग में लगाना है पोछा। तो हाँ, यहाँ पर भी था ना कि ठीक है रूम में लगा लेते हैं और किचन में लगा ही दिए तो डाइनिंग बचेगा, तो सोचे 5 मिनट का तो काम ही है, तो यहाँ पर भी मैं लगा ही लेती हूँ। और एक कठौती कपड़ा जो फोल्डिंग पे रखा हुआ है वो हमको ना सिर्फ फोल्ड करना था, क्योंकि बेडशीट वगैरह था। कल जो शाम में कपड़ा लाए थे छत पर से, तो उसको ना ऐसे ही छोड़ दिए थे। पर मेरी लाडो ट्राइपॉड तोड़ दी है, बस खाना बनाना है, ट्राइपॉड तोड़ दी। गुस्सा तो बहुत आया, पर क्या कर सकते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। और ट्राइपॉड टूटा ना, जैसे ही लगा कि मेरा उम्मीद टूट गया है। सच मतलब जो काम करते हैं ना, उससे एक हिस्सा अगर कोई टूट जाए या छूट जाए या कुछ भी हो तो बहुत दिक्कत लगता है। यहाँ पर मुझे इतना गुस्सा आया, मैं बता नहीं सकती। पर क्या है, बच्चे पे तो गुस्सा कर नहीं सकती। बस मैं उसको बोली क्यों तोड़ी बेटा क्यों तोड़ी, समझती सब है पर अभी नहीं बोलती है तो कुछ नहीं बोली। पर क्या करे, इसको सोचे कि ऐसे ही रख लूँगी और लेते आऊँगी ससुराल, क्योंकि यहाँ मैं भी रिकॉर्ड करती तो दिक्कत होता है। और क्या बताएं, गुस्सा तो थे ही। उसके बाद पोछा लगाने के बाद भैया आ गए थे और सोचे ना कि जल्दी में बस खिचड़ी बना लेंगे। भैया से भी पूछ लिए कि भैया खिचड़ी खाइएगा, तो वो नहीं खाते, पर फिर भी बोले ठीक है थोड़ा सा खा लेंगे। पर क्या पता था कि दाल ही नहीं है ना, कि दाल ख़त्म है। तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, जैसे कि बताए थे। पर क्या था कि अब खाना तो कुछ भी बनाना है, तो फिर सोची कि चावल तो भैया खाएंगे नहीं, तो रोटी सब्जी चावल बनाते हैं। तो उसके लिए मटर छील रहे हैं। और मटर सोचे फिर एक मतलब लगा मन की नहीं छीले, फिर सोचे टेस्ट नहीं आएगा, तो उसके लिए मटर भी छील रहे हैं। और मटर छीलते हुए बस सोच रहे हैं कि जल्दी से बन जाए। तो टमाटर वगैरह कट कर लिए थे जो कि खिचड़ी में डालना था। तो उसके बाद फिर बना लिए थे रोटी। और रोटी बस 4 ही बनाए थे, बस एक छोटा सा पीछे का जो देते हैं ना वो बना था। क्या करी बेटा, पर क्या था कि खाना भी बनाना है और सोचने का टाइम तो बिल्कुल अब नहीं रहा। अगर किसी और दिन रहता चाहे कुछ भी तो सोच लेते कि हाँ क्या करना नहीं करना, पर अभी तो जाना है। और बज गए थे 11 और जल्दी से बनाना है खाना। तो गोभी पतला पतला टुकड़ा काटे थे कि खिचड़ी में डालेंगे, पर सब्ज़ी बनाना था और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुआ था। और मुझे नहीं लगा था कि इतना मतलब अच्छा बनेगा और इतना जल्दी बन जाएगा। तो जल्दी सा आलू क्या किए, चोखा के लिए ना आलू बड़ा बड़ा था तो काट लिए थे।
तो उसको क्या किए कि सिझा दिए, मतलब उबालने के लिए चढ़ा दिए। तो उसको छील के जल्दी से सब्ज़ी देख सकते हैं, सब्ज़ी आधा मेरा बनकर रेडी हो गया। और पता है जब मैं खाना बना ली हूँ, भैया को खाना दे दी, तब याद आया कि इतना जल्दी हम आज खाना बना लिए हैं। आज खुद पे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी हम खाना बनाए हैं। पर बात सिर्फ एक ही था कि भैया का डर था कि उनको जाना है और लेट ना हो जाए, क्योंकि बच्चे को मुझे ही संभालने हैं और उसको रेडी करना, क्या करना, कैसे करना, तो बस यही दिमाग में चल रहा था। तो जल्दी से खाना बन गया था। तो सब मटर वगैरह जल्दी जल्दी छीले, चोखा जो डालने वाले थे वो उबाले। पर क्या मैं बताऊँ आज, पर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जल्दी से भैया के लिए रोटी भी बनाए और सब्ज़ी बनकर रेडी हो गया है। और कैसा बना है वो आप लोग देख के बताइएगा। फिर रेडी वगैरह होना था, तो अभी का ब्लॉग लंबा हो जाता है, इसलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। रेडी वगैरह होंगे जो, तो मतलब डर के मारे ना ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किए हैं आने समय, पर जो भी किए आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पर ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर भैया को खाना देने के लिए रोटी, सब्ज़ी और पानी गर्म कर लिए हैं, तो चलते हैं भैया को खाना देंगे और हम भी खाएँगे। और रेडी वगैरह होंगे तो नेक्स्ट पार्ट में ही मिलेगा देखने को। झाड़ू पोछा सब कुछ किए तो टाइम हो ही जाना है। तो चलते हैं, भैया को खाना देते हैं और सब्ज़ी को देखकर बता सकते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। तो बस हम भी खाएंगे। और लाडो को खिलाए थे मेरे खाने के बाद, मतलब मेरे साथ ही खा ली थी। चलो बेटा आ जाओ। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, लव यू।